जी सर, वो आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, बैठे हैं। हाँ, कुछ लोगों और से अवश्य बात करें। किस गांव में हैं अभी आज? हम पटना में हैं, पटना में। ये पटना गांव आप है। कर सकते हो बात। लो, पटना बुजुर्ग, पटना तहसील बुजुर्ग। रहली, जिला सागर। जी जी, जिला सागर में है। जी। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मनोज कुमार लड़िया। मनोज कुमार लड़का। मनोज जी, जैसा हमारी शिवराम जी से बात हो रही है लगातार, और आपके हाँ, मध्य प्रदेश के काफ़ी लोगों से बात हो रही है, तो ये लोग तो ये बता हाँ, रहे हैं कि लड़हिया का मतलब शिल्पी होता है। हाँ, हाँ, शिल्पी होता है मतलब शिल्पकार होता है। हाँ। तो ये किसका फोटो दिखा रहे हैं? भगवान विश्वकर्मा का है तो? तो आप मंदिर में बैठे हैं, विश्वकर्मा जी की। जी, विश्वकर्मा जी का मंदिर है। जी जी। ये हाँ, आपके ही गांव में है, पटना बुजुर्ग में? हाँ, पटना बुजुर्ग में। जी जी जी। तो आप लोग कैसे, मतलब जैसे ये लोग कहते हैं कि हम लोग विश्वकर्मा वंशी शिल्पी हैं। हाँ। हाँ। तो आपकी क्या मानता है, आप क्या मानते हो? अब विश्वकर्मा तो है, लेकिन शुरू से क्या है कि कोई ने अग्रवाल लिखा, किसी ने लड़िया लिखा, किसी ने राज लिखा, कोई शिल्पी लिखे हैं। हम्म। तो ये अब बता। उसका कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। अच्छा, ये बताइए, जो अहिरवाल लिखते हैं वो आपके हैं? नहीं, अपने तो नहीं है। हाँ। लेकिन अब जब लड़िया का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता, विश्वकर्मा का प्रमाण पत्र नहीं मिलता, तो वह बार मजबूरी में लिखवाना पड़ा, आदमियों को, बच्चों को पढ़ाना था। तो क्या जो अहिरवाल लिखते हैं, या अहिरवाल कागज हाँ। में लिख उठा, वो लोग अपने बच्चों की शादियां अहिरवालों में करते हैं? नहीं, 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 आज तक नहीं की। वो तो जो अपनी लड़िया समाज है, उसी में करते हैं। अच्छा, मतलब उस जाति में अहिरवाल लिखवा लेते हैं मजबूरी में, लेकिन शादियां नहीं करते। नहीं, नहीं, शादी नहीं करती। उनसे तो कोई मतलब ही नहीं रहे, ना हमारों के गोत्र मिलते हैं, अच्छा ना आप। उनसे हाँ, उठा बैठी होती है, कुछ नहीं। तो आपका गोत्र क्या है? विश्वकर्मा भगवान के ऊपर है तो मयोबिया लिखते हैं गोत्र। महोबिया। हाँ। जी, आप लोग महोबिया गोत्र से हो। जी। तो कुछ और बैकग्राउंड बताओगे आप लोग, कैसे, मतलब कुछ बता सकते हो अपने बारे में और कुछ डिटेल? और कोई डिटेल ये है कि अब हमारे जो वंशज है वो मकानों का काम करते हैं, मंदिरों का काम करते हैं, भवन निर्माण करते हम्म। हैं। ये शुरू से चला आ रहा है और यही करते हैं। जी जी जी। हम्म। अच्छा, आप लोगों को कुछ पता है कि मूल निवास कहाँ का है, यहाँ विस्थापित होके कब आए हुए थे, ये सब पता है कि नहीं? अब एक जन्मभूमि तो हमारी दूसरी जगह की है। अच्छा। अब ऐसे है कि कोई कहीं का है, कोई कहीं का, लेकिन अब जो बाप दादों से लिखते आए हैं, हम्म। अब वही हमारे लिखते हैं। तो आप लोग संगठित प्रयास कभी किए, मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास, कि हमें शिल्पी के रूप में ये मान्यता दी जाए? ये आज के 3 साल पहले की थी। जी। तो क्या उसमें किया था? वो शिल्पी का मांग की थी, जी। और भोपाल भी गए, हाँ हाँ। लेकिन नहीं, नहीं हो पाया। उसका प्रमाण पत्र नहीं मिला। नहीं तो क्या, नहीं तो ठीक है, प्रमाण पत्र नहीं मिला वो तो अलग बात है। क्या आपके यहाँ शिल्पी सूचीबद्ध है? नहीं, सूची नहीं है शिल्पी की। शिल्पी की सूची तो कहीं है नहीं। बस नहीं है। एस सी ओ बी, एस सी ओ बी सी कहीं नहीं है। एससी में आते हो, एससी को अब मजबूरी में बस लिखवाने पड़ा। नहीं अब नहीं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। नहीं नहीं, मैं, मेरा जो सवाल है, आप मेरा सवाल पहले समझिए। मेरा सवाल ये है कि आपके यहाँ ओबीसी, वो जो शिल्पी है, शिल्पी एक जाति है, इसको ना तो हाँ, हाँ, ओबीसी में सूचीबद्ध किया गया है, ना एससी में किया गया है। हाँ, हाँ। शिल्पी कहीं मिलती है लिखी हुई जातियों में? कागजों में क्या शिल्पी कहीं है? नहीं, कागजों में नहीं है, लेकिन क्या शिल्पी लिखते हैं तो ओबीसी में शिल्पी आती है, और ओबीसी, कई जगह पे ओबीसी में जो शिल्पी सागर में। है? हाँ। नहीं, ओबीसी की जो मेरे पास लिस्ट है उसमें शायद शिल्पी तो नहीं मैंने देखा था। ठीक है, मैं हाँ, आप लोगों का डिटेल मंगवा लेता हूँ कि क्या शिल्पी सूचीबद्ध है कि नहीं। अगर शिल्पी सूचीबद्ध नहीं होती है, तो आप लोग हाँ, देखिए, भोपाल जाने से काम खाली नहीं बनेगा। आप लोगों की हाँ, जाति को, मतलब शिल्पी लिखें,
लोहिया लिखें या विश्वकर्मा वंशी लिखें, जो भी लिखें, स्पष्ट तौर से ये विधानसभा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी सदन में प्रस्ताव रख के पास करवाएं कि ये एक जाति है, इसे सूचीबद्ध किया जाए। भाई हम अहिरवार नहीं हैं, ठीक है, हमें किसी में न मिलाओ, लेकिन मेरी जाति को अलग मान्यता दो। हम अहिरवार नहीं है, बस हमारी जात को अलग मान्यता दो। आप हमें ओबीसी में रखो या एससी में रखो, उससे मतलब नहीं है, जनरल में रखो, लेकिन हम अहिरवार नहीं हैं, बस इतने तो है ना। हाँ नहीं, बिल्कुल ये सत्य बात है कि हम लोग अहिरवार नहीं हैं। तो इसके लिए देखिए जी, इसके लिए एक थोड़ा सा लंबा संघर्ष करना होगा। आप लोगों का शिल्पकारों का कोई एक संगठन वहां पर है कि नहीं? शिल्पकारों का या लोहिया का कोई है? संगठन है, सागर में है संगठन। सागर जिला में जो हमारे लोग हैं, हमारे सामाजिक लोग हैं, तो वो संगठन है। और वही लोगों ने प्रयास भी किया, कम से कम 4-5 साल प्रयास किया जी। तो क्या उस संगठन के मुखिया कौन है, अध्यक्ष कौन है? अब वो यहाँ पे नहीं है, वो सागर में है। नहीं वो ठीक है, संपर्क, उनका नाम नंबर मिलेगा आपको। हाँ, नाम नंबर संपर्क करके हम बुलवा के देंगे। हाँ, तो हमारी एक दिन बात करवाइए, उनसे बात हो कि किस स्तर तक कैसे बात किया था उन्होंने, तो अगला प्रभाव क्या होगा, किस तरीके से। आपको देखिए, हर जो अधिकार होता है बिना संघर्ष के नहीं मिलता, ठीक है, तो अधिकार के लिए संघर्ष करना होता है। और इसके लिए खाली मुलाकात कर, देखिए विधायक और मंत्री से मुलाकात करने से कुछ नहीं होगा, डीएम से मुलाकात करने से कुछ नहीं होगा, सीधे मुख्यमंत्री से मिलना होगा। अब अगर वो आपकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं, कोई कमेटी नहीं बनाते हैं, इस पे जांच नहीं करवाते हैं, तो एक बृहद आंदोलन आपको करना होगा, रैली करना होगा, आंदोलन करना होगा, अपनी ताकत का एहसास कराना होगा, तब कहीं जाके काम होगा। ऐसे सामान्य से नहीं होगा भाई आप मुलाकात कर लिए, कह दिए साहब करवा दीजिए, तो वो उससे तो नहीं होने वाला ये। इसलिए कि ये केवल व्यक्तिगत आपका मामला नहीं, ये आपकी पूरी समाज का, पूरे प्रदेश का मामला है। यही तो है ना। हाँ, तो इसको सही तरीके से हमें ड्राफ्ट करके तब आगे बढ़ना होगा। जब तक ड्राफ्टिंग सही नहीं होगी तब तक हम सफलता नहीं पाएंगे। जी, आप काम क्या करते हैं? मकान मंदिर का काम करते हैं। जी। अभी यहाँ पर कितने लोग हैं जहाँ पर आप बैठे हुए हैं? यहाँ पे जी, थोड़ा सा दिखाइए कैमरा से। कैमरा ऊपर से घूम गया, कैमरा चाहे बैक कैमरा उसी में खोल के दिखा दो जी। बहुत लोग हो, आप लोग बैठे हो। अरे आप लोग इतने लोग हो, सब लोग मिल के संघर्ष कर सकते हो। ये लोकतंत्र है, लोगों के लिए बना हुआ है। ये लोकतंत्र लोगों के लिए बना हुआ है। ऐसे थोड़े है कि किसी को जबरिया बना देंगे कुछ। यहाँ है कि जैसे हमारे पटना बुजुर्ग है, तो यहाँ पे 1000 लोगों की जनसंख्या है। अच्छा, हाँ ठीक है, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ, आऊँगा, आप लोगों से मुलाकात करता हूँ, और उसके बाद व्यापक रणनीति बनाया जाता है और संघर्ष किया जाएगा। हम आपको शिल्पी में सूचीबद्ध करवा के ही रहेंगे। जी जी जी, ठीक है, पक्का उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहो। करवा दो आप लोग, तो हम लोग चाहते भी है कि भाई जो हम लोग देखो शिल्पी है और व्यवहार मंजूरी में लिखना पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, अब उसका प्रमाण पत्र नहीं मिलता हमारे को। अब जैसे हम विश्वकर्मा लिखते हैं तो विश्वकर्मा का हमारे को प्रमाण पत्र नहीं मिलता, अब लड़िया लिखते हैं तो लड़िया का प्रमाण पत्र नहीं मिलता, तो हम लोगों को मंजूरी में अहवाल लिखवाना पड़ता। नहीं वो तो ठीक है, उसके लिए थोड़ा संघर्ष करना होगा, बिना संघर्ष किए नहीं सफलता मिलेगी। नहीं संघर्ष करेंगे। हाँ, ये जो भगवान विश्वकर्मा का मंदिर है आप लोगों ने मिलकर बनवाया है? हेलो सर, ये भगवान विश्वकर्मा का मंदिर आप लोगों ने मिलकर बनवाया है? हाँ, मिलकर बनवाया पूरी समाज ने। अच्छा, ये अच्छी बात है। चलिए, बहुत कब बनवाया था, कितना दिन हो गया? 2001 में निर्माण हुआ था। अरे बहुत पुराना हो गया। तो आप लोगों कोई कमेटी भी, तो मंदिर कमेटी भी होगी ना? कमेटी है हम लोगों की, लेकिन कहा है कि बस्ती के अंदर वैसी कमेटी नहीं है कि
मतलब अपन रजिस्ट्रेशन करवाए हो, अच्छा अच्छा, किसी और से नहीं। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। हम रजिस्ट्रेशन इनसे नहीं करवाए हैं। ये जैसे विश्वकर्मा मंदिर के है हमारे पास, और हम लोग विश्वकर्मा भगवान को मानते हैं। वो विश्वकर्मा जो 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती रहती तो कार्यक्रम होता है, सब काम करते हैं। अभी माघ शुक्ल में, हाँ, माघ शुक्ल त्रयोदशी, इसको सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नहीं सुना है। नहीं सुना है। अच्छा, माघ शुक्ल त्रयोदशी को भगवान विश्वकर्मा प्रकाट्य दिवस होता है, ठीक है। तो हाँ, माघ शुक्ल त्रयोदशी अभी 22 तारीख को थी, 22 फरवरी को। इसके बारे में लिखा गया है, माघे शुक्ले त्रयोदश्याम दिवा पुण्य पुनर्वसो अष्टाविंशति में जातो विश्वकर्मा भवन च। तो ये इस मतलब एक तरीके से प्रमाण दिया गया है, इसमें खाली शुक्ल त्रयोदशी तिथि का उल्लेख ही नहीं है, अपितु नक्षत्र और उसके वंश की भी, मतलब उसके अंश की भी उल्लेख जानकारी दी गई है। तो ये सब आपको जानना चाहिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई मतलब लोगों को बताने का प्रयास करो। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाते हैं, लेकिन विश्वकर्मा जयंती हम लोग नहीं कहेंगे, उसको विश्वकर्मा पूजा कहते हैं। उसका कारण है, भगवान का जन्म और मरण नहीं होता। अगर हम जिसको भगवान मानते हैं उसका प्रकाट्य दिवस मानते हैं, तो हम लोग उनका प्रकाट्य दिवस तो इस तरीके से माघ शुक्ल में मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस दिन 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा पूजन दिवस के रूप में ही कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। कुछ लोग बाबा लिखते हैं, तो बाबा खैर ठीक है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाबा न लिख के भगवान लिखें तो थोड़ा सम्मान बढ़ जाएगा, ठीक है। और देखिए, इसके बारे में भविष्य पुराण में भी लिखा गया, स्कंद पुराण में भी लिखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान विश्वकर्मा के बारे में नहीं लिखा, लेकिन आप लोग दूर हो गए हो। अब आप लोगों को ही बताना होगा कि आप लोग शिल्पी हो, विश्वकर्मा वंशीय शिल्पी हो कि अन्य शिल्पी हो। ये तो आप लोगों को बुजुर्गों से क्या आप पाए हो, कैसे पाए हो, कैसे नहीं, इसको आगे तो करना होगा। आपने अपनी गोत्र क्या बताई थी अभी? महुलिया। वहाँ पर और कोई किसी को अपनी गोत्र मालूम है? पूछिए कुछ लोगों से। यही गोत्र है हम लोगों का। अच्छा, वहाँ पूरे एक इलाके की ही ये है। हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है। आप अपने अध्यक्ष जी का जब नंबर लीजिएगा तो हमें बताइएगा। जी 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 जी। अच्छा, एक बात और कहूँगा। अच्छा, इसी के साथ ये भी बताऊंगा कि ये हमारी जो बातचीत हो रही है जी, हमारी जो बातचीत हो रही, बातचीत रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, और ये बातचीत लोगों के समक्ष रखूंगा भी, विश्वकर्मा समाज के समक्ष रखूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग विश्वकर्मा समाज के संगठन से जुड़ जाओ पहले, तो ताकत बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ताकत बढ़ेगी, और जब ताकत बढ़ेगी तो आपको न्याय जल्दी मिलेगा कुछ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आप रखिए फिर। आप मंदिर बता दो, फोटो खींच के। अरे ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो में ही दिखा दीजिए, कम से कम लोग भी देखेंगे। हाँ हाँ। उसको बैक साइड कर दीजिए, कैमरा बैक साइड कर दीजिए, वहीं बना होगा ना कैमरा बैक साइड। हाँ, देख रहे हैं। जी ये धर्मशाला है। अच्छा, धर्मशाला भी बनवाया है। हाँ जी, ये मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर है, वही धर्मशाला है जी। हाँ, हाँ, मंदिर के बगल में बहुत बड़ी धर्मशाला है, कम से कम 500 लोग आराम से बैठ जाए। अच्छा अच्छा, वाह, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात जी। पीछे से भी बहुत लंबी चौड़ी है। हाँ हाँ हाँ, ये इधर से ये पीछे तक। हाँ, बहुत लंबा है, मैं देख रहा हूँ, हाँ काफी लंबा है जी। चलिए, भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद रहा तो हम लोग संघर्ष करेंगे। आप लोगों के साथ अन्याय जो अब तक हुआ है आगे नहीं होगा। जी जी सर, हम बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। आप जब फोन लगाओगे, तब बुलाओगे, तब हम आ जाएंगे। आपको भी निमंत्रण करेंगे यहाँ आने का। जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने, हाँ बहुत अच्छी बात। चलिए, मंदिर समय से पहले सर, ये सही फोटो खींच के। हाँ हाँ बिल्कुल, फोटो खींच के हमें भेज दीजिए।
ठीक है। ठीक है, और आप लोग ओके साथियों, अब तक आप मध्य प्रदेश के कुछ लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे और आपने ये भी सुना कि मजबूरी में वो लोग कुछ भी लिखाने को तैयार हो गए थे। जैसे कुछ लोग राज लिखते हैं, कुछ विश्वकर्मा लिखते हैं, कुछ शिल्पकार लिखते हैं, कुछ शिल्पी लिखते हैं, कुछ लड़िया लिखते हैं, लेकिन सच्चाई इससे इतर होती है। सच्चाई क्या होती है यह जानना आवश्यक है। तो सच्चाई ये है कि जब वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं सर्टिफिकेट के लिए, यानी जाति प्रमाण पत्र के लिए, तो गवर्नमेंट अहिरवाल लिखना चाहती है। यानी जाति प्रमाण पत्र में सरनेम कुछ भी लिखा वो अहिरवाल लिखना चाहती। ये लोग कहते हैं कि अहिरवाल निम्न कास्ट के लोग होते हैं। तो निम्न कास्ट ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम कास्ट नहीं मानते, लेकिन सच्चाई यह है कि उसी संविधान में जाति के आधार पर आरक्षण है। यानी जातियों को तो माना गया है, संविधान में भी माना गया है और आरक्षण है, ठीक है। इसके अलावा भी जाति प्रमाण पत्र भी ये लागू होता है। इसका मतलब जाति तो माना गया है। अब जाति माना गया है तो इन लोगों का कहना ये है कि अहिरवाल हमसे निम्न होते हैं, या कुछ लोगों ने कहा चमार होते हैं, चमार होते हैं, सीधे चमार होते हैं। कुछ लोगों का शब्द था कि वो तो चमार होते हैं, हम उनके यहाँ शादी नहीं करते, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते हैं, ना अपनी लड़की देते हैं, ना उनके यहाँ से लड़कियाँ ले आते हैं। तो ये सब जो बातें हैं, इसको समझिए, जो बातें हैं ये केवल शिल्पकार हैं, लड़कियाँ हैं, शिल्पी हैं, शिल्पकार हैं, ये शादियाँ अपनों में ही करते हैं, अन्य कहीं नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसको सोचिएगा कि इसका मतलब है क्या। मतलब अपनों में ही शादियां करते हैं, वो ठीक है, इनके पास वेद की जानकारी नहीं, पुराण की जानकारी नहीं। लेकिन आपने अभी एक मंदिर देखा, मंदिर विशाल बनवाया हुआ है, आपने देखा था, पीछे घूम के देखिए फिर से वीडियो बैक करके, मंदिर इन लोगों ने दिखाया था। तो एक अच्छा सा मंदिर है, मंदिर बनवाया है, पूजा करते हैं। कितने भगवान विश्वकर्मा को मानने वाले लोग हैं जिनके घरों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा नहीं टंगी होगी, लेकिन विश्वकर्मा वंशज हैं, उन पर हम सवाल नहीं उठाते और इन पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन गलती कहाँ है, गलती ये हुई कि देश आज़ाद हुआ तो विश्वकर्मा वंशी समाज के लोग राजनैतिक रूप से उतने सक्रिय नहीं थे। अच्छा, कहीं रहे भी तो हर क्षेत्र में नहीं रहे, हर भाग में नहीं रहे, इनका प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाया। तो अब इनका प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाया, जाहिर सी बात, इनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक हालत को देखते हुए किन लोगों ने इन्हें विद्वेष के भावना से, विद्वेषवश, या इन लोगों का प्रतिनिधित्व कोई नहीं कर पाया। जिस समय जातियों को सूचीबद्ध किया जा रहा था मध्य प्रदेश में, हो सकता है उसी समय इनकी जातियां छूट गई हों, सूचीबद्ध न हुई हों। तो बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से शिल्पी उपजाति के रूप में, मतलब शिल्पी जाति वहाँ पर अंकित नहीं हुई है। अब प्रशासन में ये लोग जब कहते हैं हमें जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तो लेखपाल कागज देखता, उसमें तो है नहीं। अच्छा, वहाँ एक सीधे सीधे सामाजिक मानता है कि इनका रहन सहन कुछ इसी बीच क्या हुआ था, अहिरवार अपने यहाँ एक आदत है ना, एक सार्वजनिक आदत है, सर्वमान्य आदत है कि लोग अपने से अपर जाति का सरनेम लगाना चाहते हैं, अपने से अपर। जैसे देख लो कितने यादव सिंह लिखने घूम रहे हैं, आपको दिखता होगा। कितने लोग हैं, बहुत से लोग हैं वो अपने नाम के आगे सिंह लगा देते हैं, यानी अपर सरनेम लगाना चाहते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, जो अहिरवार वास्तव में मूल अहिरवार थे, वो लोग भी मूल अहिरवार, मतलब वो लोग धीरे धीरे इन्हीं लोगों के साथ रह के काम करते हुए इनका काम थोड़ा सीख गए, कुछ सीख गए। तो कुछ सीख गए, अब सीखने के बाद क्या हुआ कि वो लोग लड़िया लिखने लगे, और लड़िया लिखते हुए अब अधिकारियों की नज़र में आया लड़िया का मतलब अहिरवार, बस यही इतनी गलती हुई, लड़िया का मतलब अहिरवार। ऐसी ही घटना हुई थी जब हम लोगों ने आंदोलन एक किया था यहाँ पर, 2016 की बात है। अखिलेश यादव जी, दैनिक जागरण का एक अभियान था, गैपसम एक संस्था थी, उसके सीईओ क्या करते थे, सबको मतलब मकान बनाने की ट्रेनिंग देते थे, मिस्त्री का, तो और ट्रेनिंग देते थे। तो उनका ये था ट्रेनिंग जो पाएगा उसके सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा आधुनिक विश्वकर्मा। तो हम लोगों ने विरोध किया। अगर उस समय लड़िया का विरोध ये लोग किए होते कि अहिरवारों को लड़िया नहीं लिखने देंगे, तो शायद कुछ स्थिति अलग होती। लेकिन
यहाँ पर हम लोगों ने विरोध किया। हमने साफ कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, गैप्सम के सीईओ से कहा था, जिसने बाद में माफ़ी भी मांगी, उसका माफ़ीनामा भी आपके सामने है। तो उन्होंने साफ कहा मैंने कि भाई आज ये आधुनिक विश्वकर्मा का सर्टिफिकेट लिख रहे हो, अपने नाम के आगे धीरे धीरे लोग विश्वकर्मा लिखेंगे, आधुनिक विश्वकर्मा लिखेंगे, अपने घरों के सामने एक बोर्ड लगाएंगे, उसमें आधुनिक विश्वकर्मा लिखेंगे, धीरे धीरे पास के मोहल्ले में लोग जानने वाले कहेंगे विश्वकर्मा है। अच्छा, हमारे यहाँ विश्वकर्मा का बोर्ड तो लगता नहीं, कोई विश्वकर्मा वंशी अपने घरों के सामने बहुत कम बोर्ड लगाते हैं, विश्वकर्मा भवन, विश्वकर्मा वंशी बहुत कम लगाते हैं। तो ये लोग जब विश्वकर्मा लिखते हैं इसलिए कि इनकी कास्ट निम्न है, और तो जाहिर सी बात अपर का मौका पाए हैं। ठीक है, विश्वकर्मा एक डिग्री है, एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन वो लिखेंगे विश्वकर्मा ना, धीरे धीरे ये विश्वकर्मा जाति में समाहित होने का प्रयास करेंगे, भूलवश अनजाने बस हम लोग इन्हें अपना मानने लगेंगे, तो वहाँ पर स्थितियाँ विषम हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोगों ने विरोध किया था, और विरोध करने के बाद उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मतलब उस समय झुकना हुआ था सरकार को। गैप्सम के सीईओ ने माफ़ी मांगी, दैनिक जागरण ने मान लिया, मतलब उन लोगों ने उस प्रस्ताव से पीछे हट गए। तो आधुनिक विश्वकर्मा जो बना रहे थे उससे पीछे हटे, नहीं तो 1 लाख आधुनिक विश्वकर्मा बनाने का मिशन था उन लोगों का। तो इसी तरीके से अहिरवार लोग जब लड़िया लिखने लगे तो इस लड़िया समाज में, शिल्पी समाज में, शिल्पकार समाज में या विश्वकर्मा वंशी शिल्पी समाज में उस तरीके से योग्य लोग नहीं थे जो वास्तव में उसी समय मिशन स्टार्ट किए होते, उसी समय विरोध किए होते। अगर उसी समय विरोध किया होता तो जाहिर सी बात आज इनके सामने पहचान का संकट न होता। इनके सामने ये पहचान का संकट है। बहुत से लोगों का बहुत सा सवाल हमारे वीडियो में आते रहते हैं कि आप विश्वकर्मा बनाने पे तुले हो, आप ये, अरे भाई मैं कौन होता हूँ विश्वकर्मा बनाने? भगवान विश्वकर्मा की महिमा के बारे में आप भी कुछ नहीं जानते हो, इस जगत का कोई भी व्यक्ति नहीं जानते। भगवान विश्वकर्मा ही सब कुछ है, सृष्टि रचयिता है, उनकी महिमा के बारे में हम क्या जानेंगे। लेकिन हम लोग जो वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार जो एक व्यवस्था बन गई मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ, और जो आप लोगों ने बताया वो ठीक है, लौह इंजीनियर, कास्ट इंजीनियर, इस तरीके से लोग कहते हैं, लेकिन सामान्य जी भाषा में ये कहा जाता है कि लौह कर्म से जुड़े हुए लोग, कास्ट कर्म मतलब लकड़ी के काम से जुड़े हुए लोग, ताम्र यानी बर्तन वगैरह के काम से, धातुओं के काम से जुड़े हुए वो लोग, और शिल्प यानी पत्थर के काम से जुड़े हुए लोग, और सोने के काम से जुड़े हुए लोग मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ भगवान विश्वकर्मा के मानस पुत्र के रूप में ये लोग आगे उन्हीं की वंशावली के लोग हैं। तो मैं नहीं कुछ कह सकता, मैं भगवान विश्वकर्मा, उनकी महिमा, उसके सामने बहुत तुच्छ हूँ, बहुत छोटा हूँ। ठीक है, उनकी वंशावली में हूँ, ठीक है, उनके मानस पुत्रों की वंशावली में हूँ, तो मैं किसी को मिला नहीं सकता। लेकिन एक सच्चाई ये है कि अपने लोगों को खोजने का दायित्व भी मेरा है। हमारे लोग किन दीनहीन हालात में होंगे, किन मजबूर परिस्थितियों में होंगे, जिन भी मजबूर परिस्थितियों में होंगे उन्हें खोजना मेरा दायित्व भी है। अपने भाइयों की खोज करेंगे, अपने भाइयों को खोज करके लाएंगे, और अपनी संख्या बल, जो वास्तव में आप लोग रोना रोते हो कि हमारी संख्या बल कहाँ चली गई, आप लोगों से मैं पूछ लूं, विश्वकर्मा के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप की यूनिवर्सिटी में आप हो गए, फेसबुक में हो गए, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हो गए, बहुत से विश्वकर्मा मिलेंगे, लेकिन उस विश्वकर्मा की सब कास्ट पूछ लो तो लोहार और बढ़ई निकलेंगे, और आगे लोग गायब। आप भी नहीं बता सकते हो, संगठन बनाए हो, अध्यक्ष हो, आप अपने संगठनों के अध्यक्ष हो, ठीक है, लेकिन जब मैं पूछूंगा लोहार बढ़ई के अलावा और कितने लोग आए हैं तो गायब। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान बताते हो, उसी में देख लीजिएगा लोहार बढ़ई के अलावा कितने लोग हैं, तो क्या सब चले गए? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भूकंप आया था कि डायनासोर की तरह शिल्पी चुन चुन के मारा गया है, कुछ नहीं ऐसा हुआ है। अगर लोहार बढ़ई जीवित हैं तो शिल्पी भी जीवित हैं इस धरा पर, और स्वर्णकार भी हैं, और इसी के साथ ताम्रकार भी हैं सब। किस रूप में, किस उपजात के रूप में लिख लिया उन्होंने नाम, ये हम लोग नहीं जानते। तो अब हमें उसकी खोज करना है, कहाँ पर आर्थिक सामाजिक हालात क्या रहे होंगे, देश काल परिस्थिति क्या रही होगा, किन मजबूरियों में किस रूप में वो चले गए, ये खोजना होगा, उनको लाना होगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हमारे ही समाज से कुछ लोग क्रिश्चियन बन गए, कुछ मुस्लिम बन गए, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन हम लोग उनको अपने में नहीं मिला सकते, क्योंकि हम लोगों की जो मान्यता है, जो हम लोग समझते हैं कि सनातन व्यवस्था के अनुसार हम लोग
आराध्य भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं, उनकी पूजा करते हैं, मूर्तियों के रूप में करते हैं। अब जो मूर्तियों के रूप में पूजा नहीं कर सकता वो हमारा नहीं हुआ। जिनके यहाँ हमारी रिश्तेदारियाँ नहीं हैं, हम उनको अपना नहीं मान सकते। ठीक है, वो बहुत दूर के होंगे, मानस पुत्र वो भी हैं, हमें नहीं कहते कि नहीं हैं, लेकिन उन्होंने हमारी धर्म, हमारी व्यवस्था, हमारी संस्कृति सबका त्याग कर दिया, इसलिए उनका त्याग हम करेंगे। लेकिन जो भगवान विश्वकर्मा की आज भी पूजा करते हैं, रिश्तेदारियां अपनों ही लोगों में करते हैं, वही तो हमारे हैं, और उनको त्याग नहीं सकते हम, उनको नहीं त्यागा जा सकता। तो वो हमारे हैं, उनके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपका भी सहयोग मिलेगा और आप भी सहयोग देंगे। तो विश्वकर्मा वंशी जो ग्रुपों में खाली लौहकार, काष्ठकार दिखते हैं, उसमें आगे चलकर आप देखोगे ताम्रकार, शिल्पकार, स्वर्णकार सभी दिखेंगे, पांचों भाई दिखेंगे, बराबर मात्रा में दिखेंगे, बराबर कंधा लगाते हुए दिखेंगे। तभी आपको अपने अधिकार मिलेंगे, सम्मान मिलेगा और आपका स्वाभिमान भी बचा रहेगा। धन्यवाद। मैं अरविंद विश्वकर्मा, लखनऊ से विश्वकर्मा जागरूकता अभियान के तहत ये संदेश आपको दिया। आप भी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया लिखें और मुझे अवगत कराएं, और इस वीडियो को भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं तो ये भी कहूँगा कि आप लोग, अगर आपको अपनी बात कुछ रखना है, कुछ कहना है, तो अवश्य मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको भी मौका दूंगा, आप भी हमारे साथ आइए, इस मुहिम का हिस्सा बनिए। निश्चित ही विश्वकर्मा जागरूकता अभियान जागरूकता की ओर ही अग्रसर है। तो आपके पास अगर कुछ विशेष नॉलेज है, कुछ विशेष बातें हैं जो आप कहना चाहते हो, तो समाज के सम्मुख इस माध्यम का उपयोग करते हुए आप भी रख सकते हो, कह सकते हो। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।